नमस्ते बच्चों, कक्षा 8 विषय गणित और प्रश्नावली है 8.2। इस प्रश्नावली को करने से पहले अपने को पता होना चाहिए कि क्रय मूल्य क्या होता है, विक्रय मूल्य क्या होता है, लाभ क्या होता है, हानि लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत, इन सब चीज़ों के बारे में और पता होना होगा अपने को, तो ही अपनी इस प्रश्नावली के क्वेश्चन हल कर सकते हैं। तो देखो, क्रय मूल्य किसी भी वस्तु को जब अपने खरीदते हैं तो उसका जो मूल्य अपने अदा करते हैं, खरीदते टाइम जो मूल्य अपने उसका अदा करते हैं वह क्या कहलाता है, उस वस्तु का क्रय मूल्य। क्या आपने कोई पेन खरीदा, उसके आपने 10 रुपये दिए, तो वह आप 10 रुपये उस पेन का आपके लिए क्या है, क्रय मूल्य है। विक्रय मूल्य किसी भी चीज़ को आप बेचते हो, किसी भी चीज़ को आप बेचते हो तो उस टाइम जो आपको रुपये मिलते हैं उस वस्तु के लिए वह आपका क्या है, विक्रय मूल्य है। लाभ और हानि, आपने क्या किया कि कोई वस्तु ली, उस 100 रुपये में कोई चीज़ ली आपने और उस चीज़ को आप 2 या 4 कुछ टाइम महीने बाद आप उसको बेचते हो, आपको 110 रुपये उसके मिल गए। आपने कितने में खरीदी, 100 रुपये में। 100 रुपये वो आपके लिए उस वस्तु का क्या हो गया, क्रय मूल्य। आपने बेची कितने में, 110 में। 110 रुपये उस वस्तु के लिए आपके लिए क्या हो गए, विक्रय मूल्य हो गए। अब देखो कि आपके पास कितने रुपए बचे जहाँ आपके पास से लगे कि 110 रुपये मिले, आपने तो 100 ही लगाए थे, तो आपको 10 रुपये क्या हो गए, ज़्यादा मिल गए। वो 10 रुपये आपके लिए क्या हो गया, लाभ हो गया। और यदि यही वस्तु 100 में खरीदने के बाद आप 90 में ही आपको बेचनी पड़ती तो आपके पास रुपए बचते क्या, नहीं बचते, क्योंकि आपने तो 100 लगाए थे। 100 लगाने के बाद आपको मिले कितने, 90 ही मिले, तो आपके पास 10 रुपये आपके पास से लग गए, तो आपको क्या होगी, हानि होगी। पहली इस भाषा में तो इस प्रकार, नहीं तो कि जिस वस्तु का विक्रय मूल्य ज़्यादा होगा उस वस्तु में आपको क्या होगा, लाभ होगा, और जिस वस्तु का क्रय मूल्य ज़्यादा होगा वो उस वस्तु के लिए क्या होगी, हानि होगी। अब निकालना हो लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत। लाभ निकालो चाहे हानि निकालो, क्या करते हो, दोनों का घटाव ही करना पड़ता है। क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य घटाओ चाहे विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य घटाओ, तो पहले तो दोनों का घटाव करके आप लाभ प्रतिशत निकालना है तो लाभ आ जाएगा। नीचे हमेशा क्या आता है, क्रय मूल्य आता है, किसी भी वस्तु का प्रारंभिक मूल्य आता है। लाभ बटा में वस्तु का प्रारंभिक मूल्य गुना 100। इसी तरह हानि निकालनी है, हानि प्रतिशत निकालना है तो हानि बटा में वस्तु का प्रारंभिक मूल्य ही आएगा, क्रय मूल्य गुना 100। हानि बटा में क्रय मूल्य गुना 100। इसी प्रकार किसी भी चीज़ की वृद्धि दर निकालनी होती है, आपको दिए होते हैं भी 2005 में वो वस्तु इतने रुपए में थी और 2007 में या 9 में वो इतने रुपए होगी, तो कितनी वृद्धि हुई, तो इसका प्रतिशत निकालो। वृद्धि प्रतिशत निकालना होता है ना, उसमें भी जो नीचे मूल्य आता है ना वो प्रारंभिक मूल्य ही आता है, जो पहले वाला मूल्य होता है। तो इसी तरह अपने वस्तु को पहले खरीदते हैं या बेचते हैं, पहले खरीदेंगे तो फिर वो कौन सा मूल्य होगा, क्रय मूल्य होगा। तो नीचे हमेशा प्रारंभिक मूल्य या क्रय मूल्य ही आता है। जब आप लाभ प्रतिशत निकालो चाहे हानि प्रतिशत निकालो चाहे किसी भी चीज़ का वृद्धि प्रतिशत निकालो, तो नीचे हमेशा प्रारंभिक मूल्य ही आता है या क्रय मूल्य कहें वो आता है। अब अपने क्वेश्चन हल करते हैं। देखो, पहला क्वेश्चन क्या दिया है कि एक व्यक्ति के वेतन में 10% वृद्धि हुई तो नया वेतन उसका इतने हो गया, इतने रुपए, तो मूल वेतन ज्ञात करना है। अब देखो, आपको मूल वेतन नहीं पता, आपने क्या किया, मूल वेतन मान लिया x है, कि माना जो मूल वेतन है वो क्या है, x है। मूल वेतन नहीं पता तो मान लिया x है। इसने क्या कहा है कि व्यक्ति के वेतन में 10% वृद्धि हो गई। इस क्वेश्चन को भी आप 2 तरीके से कर सकते हो, या तो x का वेतन में 10% वृद्धि हुई है कि x का 10% निकालोगे, x का 10% तो तब निकालोगे और फिर इसमें जोड़ें। अपने को x ही नहीं पता तो इस क्वेश्चन को आप एक ही तरीके से हल करोगे। वो कैसे कि इसने क्या कहा, वेतन में 10% वृद्धि होगी, तो टोटल प्रतिशत या टोटल वेतन आप मान लो 100 है, तो 100 में वृद्धि होती है तो ऐड करना होता है, और यदि वृद्धि की जगह कमी होती तो इसमें से क्या करते, घटाव करते। अब 10% वृद्धि हुई है तो 100 में 10 को ऐड कर दिया, तो मतलब उसके प्रतिशत में वृद्धि कितनी होगी, 110। तो जो x का 110% है ये किसके बराबर है, नए वेतन के, और नया वेतन आपको क्या किया है, दिया हुआ है।
नया वेतन आपको दिया हुआ है। तो x गुणा 110 बटा में 100 बराबर क्या है 154। x का मान निकालना है, गुणा 100 बटा में 110, 1 0 से 1 0 कट गई, 11 का भाग देंगे तो 11 एकम 11, 4 44, 11 चौके 44, ये आपके पास इतना बचा। 1 0 इधर से कटी थी तो 1 0 इधर भी बची, तो 3 0 हैं, 1 0 और बची। तो उसका जो प्रारंभिक वेतन था वो कितने रुपए था, इतने रुपए था। कि एक व्यक्ति के वेतन में कितनी प्रतिशत वृद्धि हुई, 10% वृद्धि हुई, तो उसका नया वेतन इतना हो गया। वृद्धि होती है तो 100 में जोड़ते हैं, तो x का 110% किसके बराबर है, नए वेतन के बराबर है। तो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखो कि क्या दे रखा है आपको कि रविवार को व्यक्ति किसी चिड़ियाघर में इतने व्यक्ति गए, सोमवार को इतने व्यक्ति गए। तो इसने क्या पूछा है कि सोमवार को कितने प्रतिशत कमी हुई, तो कितने प्रतिशत कमी या वृद्धि, वही क्रय मूल्य विक्रय मूल्य वाली बात होगी। पहले तो इन दोनों का क्या करेंगे, घटाव करेंगे। तो